मध्य प्रदेश के हृदय में फैली सतपुड़ा की पर्वतमालाएं, जहां सैकड़ों वर्षों से घने जंगल अपनी अनगिनत कहानियां समेटे खड़े हैं। इन्हीं जंगलों के बीच छिपा है एक ऐसा पवित्र मार्ग जहां हर कदम आस्था की परीक्षा लेता है। हर मोड़ पर प्रकृति अपना नया रूप दिखाती है और हर चढ़ाई आपको भगवान शिव के निकट ले जाती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह है नागद्वारी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें श्रद्धा भी है, रोमांच भी, कठिनाई भी और प्रकृति का अद्भुत वैभव भी। आज हम आपको नागद्वारी यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। कहाँ से यात्रा शुरू होती है, कौन कौन से पड़ाव आते हैं, जंगल कितना कठिन है और आखिर क्यों हर साल हजारों श्रद्धालु इस दुर्गम मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आइए शुरू करते हैं सतपुड़ा के रहस्यमय जंगलों की इस अविस्मरणीय यात्रा। सावन के महीने में प्रतिवर्ष हजारों शिव भक्त हर हर महादेव के जयघोष के साथ कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर नागद्वारी पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु इस यात्रा को तपस्या के समान मानते हैं। उनका विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरी की गई यह यात्रा भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाती है। धार्मिक आस्था के साथ साथ यह यात्रा प्रकृति से जुड़ने का भी एक अनूठा अवसर है। सुबह की पहली किरणों के साथ यात्रा आरंभ होती है। पक्की सड़क धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और सामने खुलता है सतपुड़ा का विशाल जंगल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, शहर का शोर पूरी तरह गायब हो जाता है। अब केवल पक्षियों की आवाज़, पेड़ों के बीच बहती हवा और पैरों के नीचे सूखे पत्ते की चरमराहट सुनाई देती है। साथ ही बहते झरने, झरनों से गिरता पानी, इनकी आवाज़ आपका मन मोह लेगी। यही वह क्षण होता है जब महसूस होता है कि अब आप वास्तव में प्रकृति की गोद में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर पहला प्रमुख पड़ाव आता है भजियागिरी, और यहीं से शुरू होती है असली रोमांच, क्योंकि आगे का रास्ता लगातार कठिन होता जाता है और हर कदम आपको नागद्वारी की रहस्यमयी दुनिया के और करीब ले जाता है। दोस्तों, नागद्वारी की इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास में यहाँ आपको आना होगा, क्योंकि साल में एक बार सिर्फ 10 से 12 दिन के लिए यह मार्ग खोला जाता है और पचमढ़ी विभिन्न मार्गों से जुड़ा है और सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से आप पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से यदि आप यहां आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, और जहां के लिए भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा से आसानी से आप पहुंच सकते हैं। और महाराष्ट्र से आने वाले अधिकतर भक्त सड़क मार्ग के द्वारा सीधे पचमढ़ी पहुंचते हैं छिंदवाड़ा से होते हुए। तो छिंदवाड़ा से दोस्तों सैकड़ों की संख्या में बस उपलब्ध होती है पचमढ़ी आने के लिए। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम भजियागिरी से काजरी गांव, फिर नागद्वार, पद्मशेष, स्वर्गद्वार, चिंतामणि, आमगिरी, चित्रशाला और गुप्त गंगा तक की पूरी यात्रा को विस्तार से आपको बताने वाले हैं। चलिए अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।